हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की लेविश किस्म की बनने वाली स्पैगेटी। ये वो स्पैगेटी है जो आपको रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगी मिल रही होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलती है। आप इसे घर पर बना सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। मज़ेदार स्पैगेटी को हम कम बजट में भी बना सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। अब देखते हैं कि टिक्का स्पैगेटी कैसे तैयार होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा मुश्किल काम सब्जियां काटने का है। तो पहले हम सब्जियों को काट कर अलहदा रख लेंगे। मैंने एक पैकेट स्पैगेटी में 2 गाजरें, 2 शिमला मिर्च और एक छोटा फूल बंद गोभी का लिया है। पहले हम गाजर को काट लेते हैं। गाजर की पहले स्लाइस में कटिंग करनी है। जब स्लाइस में कटिंग हो जाए इसे ब्रीक ब्रीक काटना है और इसे स्लाइस में ही इसे कट करना है। सारी गाजरों को काटकर मैं एक बर्तन में रख दूंगी। अब शिमला मिर्च की कटिंग करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में शिमला मिर्च की कटिंग होती है, छोटे छोटे स्लाइस में से छोटे छोटे पीसीज में इसे काटना है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, इसे इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में काटना है। इस तरह मैंने शिमला मिर्च को भी काट कर उसी बर्तन में रख दिया है। अब बंद गोभी को काटते हैं। इसे काटना तो बहुत ही आसान है, ये जल्दी से कट जाती है। इसे भी ना बारीक ना मोटा काटना है। देखिए बंद गोभी की भी कटिंग हो गई है। सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और एक साइड में रख देना है। अब मैंने चिकन की कटिंग करनी है। चिकन को भी लंबाई में काटना है, छोटे छोटे पीसीज में। चिकन को छोटे बड़े पीसीज में भी काट सकते हैं। मैंने इस साइज़ में काटे हैं। अब एक देगची में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी टीस्पून नमक डालकर इसे मिक्स करना है और पूरा स्पैगेटी का पैकेट इसमें डाल देना है। जब ये सॉफ्ट होती जाएगी तो बीच में चली जाएगी। इसे हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगी। अगर आपने टूटी हुई खानी है तो इसे पहले ही तोड़कर डाल सकते हैं। देखिए स्पैगेटी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसे मैंने 90% तक कुक किया है। इसमें से थोड़ा सा पानी मैं निकाल लूँगी आगे इस्तेमाल के लिए। स्पैगेटी का सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है और उसमें ठंडा पानी मैंने डाल दिया है। जब स्पैगेटी ठंडी हो जाए तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। देखिए कितनी खिली खिली स्पैगेटी बनी है। अब इसके लिए सॉसेस तैयार करते हैं। एक बोल में मैंने 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। इसे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो इसका टेस्ट शार्प हो जाएगा और ये स्पैगेटी थोड़ी डार्क बनेगी। इसके बाद मैंने 6 टेबलस्पून केचप के लिए हैं और जो स्पैगेटी में से पानी बचा है वो मैंने थोड़ा सा डाला है और इसे मिक्स करना है। इसमें मैं सिरका डालना भूल गई थी। 2 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल किया है और उसे मिक्स करके रख लेना है। अब एक बर्तन में मैंने 5 टेबलस्पून घी शामिल किया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसे मिक्स करना है और लहसुन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और खुशबू ना आने लगे। अब इसमें चिकन डालना है और इसे भी फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून वाइट पेपर, 2 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर के शामिल किए हैं, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेवर तो मैंने तिक्के मसाले का ही देना है। जब सारे मसाले आपस में भुन जाएं तो इसमें मैंने 1 टमाटर की प्यूरी शामिल की है। इसमें मैंने पानी शामिल नहीं करना, टमाटर के पानी में ही चिकन को पकाना है। इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है। 5 मिनट बाद चिकन पक चुका है और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन चुकी है। इसे मिक्स करना है और जो सॉसेस तैयार करके रखी हैं वो डाल देनी है और आधा कप स्पैगेटी वाला पानी शामिल करना है। इससे स्पैगेटी बहुत जूसी बनती है। सब्जियां डालने के बाद आंच को मैंने तेज़ कर दिया है
और सब्जियों को कुक करना है। सब्जियों को मैंने गलाना नहीं है, थोड़ी क्रंची रखनी है। जब सारी सब्जियां मसाले में सोते हो जाएं तो इसमें स्पैगेटी शामिल करनी है। देखें कितनी खिली खिली स्पैगेटी है। इसे हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा फ्लेवर स्पैगेटी में आ जाए। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखें कितनी खिली खिली और जूसी स्पैगेटी तैयार हुई है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये तिक्का स्पैगेटी आउटस्टैंडिंग तैयार हुई है। इसमें तिक्के का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, उन्हें बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और जूसी लगेगी और स्पैगेटी का फ्लेवर अलग बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको तिक्का स्पैगेटी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।